आए हुए सारे भाई बहनों को मसीह यीशु में मसीह की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार कुछ वचनों को हम मनन कर रहे हैं। अभिषेक की बातें हम सुनते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक की आशीषें, उनमें लगातार हम कई बात को हमने सुन लिया। अभी आगे भी कई बातों को हम सुनने चाह रहे हैं। बीते हुए हफ्ता में हमने कुछ भागों को सुना और जो है इस अभिषेक को रुकावट करने वाले कई विषय को मैं आपके बीच में बांटा। उसमें 3 बातों को आपको मैंने बताया है। सबसे पहले ये अभिषेक, ये आशीष को रुकावट करने वाला संसार है। और उसके बाद मैंने कहा है हमारा शरीर है। उसके बाद मैंने कहा है शत्रु शैतान है। यह हमें रुकाता है और कई किस्म की जो है रुकावट को हमारे बीच में भी लेकर आता है। रिश्ते नाते के बारे में मैंने 2 कोरिन्थियों 6वां अध्याय 14 से लेके 18 तक भी हमने पढ़ लिया। ये सब कारण शैतान को ओर से कभी वो नहीं चाहता आप आशीषित रहें, आप अभिषेक को प्राप्त करें, आप सामर्थी बने, ये कभी नहीं चाहता। इसलिए वो भिन्न भिन्न तरीक़ा से विश्वासी जन को भरमाता है और जो है उसका ध्यान को अटकाता है। इस बात को हमने बीते हुए संदेश में काफ़ी बात सुन ली। प्रभु के नाम की महिमा। मैंने एक पुस्तक पढ़ रहा था, अब्राहम लिंकन करके, परमेश्वर के सेजदार। उसमें एक बात मेरे मन में बहुत अच्छा लगा। उसको कहते हुए मैं आगे आपको संदेश में ले जाऊंगा। अब्राहम लिंकन जो है एक परमेश्वर के दास था और बहुत बड़ा धनवान भी था। एक बार जैसे बाजारों में निकला, आपको हमें भी पता है कई सालों को पहले बाजार लगती है तो सिर्फ अनाज सिर्फ नहीं है, भेड़ बकरियों भी नीलामी देते थे। पुराना ज़माने की बातें हैं। इस प्रकार जो है उस बाजार के अंदर नीलामी हो रही थी। ऑटो और घोड़े और गाय भैंस बकरियां, और साथ साथ वो देखते गया है तो वहाँ पर पुराना ज़माने में जो गुलामियों को भी नीलामी डाल देते थे। नीलामी के द्वारा जो खरीदार होता था, जो मालिक उसने गुलामी बनाया, उनको जो पसंद है जब तक रखता था उसके बाद नीलामी में डाल देता था। उस प्रकार एक नीलामी के जगह पे वहाँ पर एक छोटी सी लड़की, 10-12 साल के लड़की को नीलामी में रखा हुआ था। अब्राहम लिंकन उस प्रकार जो है उस मार्केट के साइड पर जा रहा था तो उसका निगाह उस बच्ची के ऊपर पड़ा। पुराना ज़माने में जो निगरो कहते हैं, इनको गुलामी बना के उन्हें काम कराता था। घर पे खेतियों में कठिन कठिन काम को उनको देता था और गुलामी बना कर रखता था। उसके बाद उन्हें भेजा करता था। उसी प्रकार के समय के बातें मैं कह रहा हूँ। शायद हो सकता आज के ज़माने में आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये बहुत पुराने ज़माने के बात है। जब जिस प्रकार उस लड़के के नीलामी में रखा था तो उन्होंने वहाँ पर पुकार रहा था, इतने इतने दाम में, इतना $, में इसको मैं कौन खरीदने जा रहा है। तो इसे अब्राहम लिंकन ने वहाँ पर खड़ा होकर, परमेश्वर के दास था, धनवान भी था, उन्होंने उसके ऊपर निगाह डाला
देखा, देखते उनके मन में यह आया, इसको मैं किसी न किसी प्रकार छुड़ाना। पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, काफी लोग नीलामी डाला था और उससे सबसे ज्यादा डॉलर में उन्हें उस लड़की को अब्राहम लिंकन ने खरीद लिया। खरीदने के बाद उस मार्केट से बाहर निकल कर आया, उससे बातचीत की, बेटा तू कैसा है? उन्होंने कहा मेरे माँ बाप कर्ज लिया था, उसके वजह से मेरे माँ बाप भी गुलामी में हैं, मेरे भाई बहन भी है और मैं भी था, और मेरे बस में नहीं था काम करना, मगर मैंने बहुत मार खाया, बहुत जो है दुख उठाया। उसने अपने पेटों को दिखाया। उस समय पे घोड़े बरसते थे, डंडे मारते थे गुलामियों के ऊपर काम कराने के लिए, सख्त इस प्रकार था। उस अब्राहम लिंकन ने उनको देखा, उसके बाद उसने कहा बेटा मैं तुझे वहाँ से आज़ाद कर दिया, गुलामी से मैंने खरीद लिया, मगर अभी भी तू आज़ाद है, तो जहाँ मर्जी जा सकते हो, मैं तुझे गुलाम नहीं बनाऊंगा, ना तू मेरे पास गुलामी बनना है। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो वो लड़की ने क्या जवाब दिया है? उसने कहा मैं जीवन भर आपको सेवा करना चाहता हूं, मुझे मत निकालो, ना हटाओ, मैं चाहता हूं तुम्हारे सेवा करने के लिए मैं अपने जीवन को भी समर्पण कर रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, इस पद को जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन के अंदर कई बातें उठी है। एक गुलामी अपने मालिक से किस प्रकार वफादार रहा और किस प्रकार जो है अपना आसानमंद रहा, वो कितने जो है फेथफुल रह रहा है वहाँ पे, और कितनी धन्यवाद की योग्यता बना है। इस बात को मैंने जब समझा तो मेरे मन बड़ी व्याकुल हुआ, क्योंकि देखिए आप और मैं किस प्रकार धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं उस महान परमेश्वर। वो तो सिर्फ जो है धन और दौलत के द्वारा अब्राहम लिंकन ने उसे खरीदा, मगर आप और मैं जो इस पाप की बंधन से परमेश्वर यीशु के लहू से खरीदा गया है। कितना ईमानदार होना चाहिए, कितना वफादार होना चाहिए, कितना आसानमंद होना चाहिए, कितना धन्यवाद की योग्यता होना चाहिए। मन दुखता है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मामूली वो नीग्रो लड़की उस आसान को अपने मन में रख के कहता है मालिक तो मुझे मत हटाओ, मैं चाहता हूँ तेरे सेवा जीवन भर मैं करूँ, मुझे सहायता दे। क्या आप और हम थोड़ा सा सोच के देखें हम किस प्रकार परमेश्वर में बने। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप सोच के देखिए ईश्वर ने आपको ऊपर कितना कृपा किया हुआ, कितना अनुग्रह किया हुआ, कितनी दया किया हुआ। क्या हम उसके योग्यता बना हुआ है? हम वफादार हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, फिर भी विनाश में जाने नहीं देता। उसका करुणा बहुत बड़ा है, अपराधियों को क्षमा करता है, पापियों को क्षमा करता है, अधर्म के लोगों को क्षमा करता है। और वो कहता है मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारी विनाश,
मगर आप और हम विनाश के लिए तुले पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्रेम किया, लौते पुत्र दे दिया, और यीशु जगत से निकलकर उन्होंने पवित्र आत्मा दिया है, और वो अभिषेक के आत्मा का आशीष है हमारे बीच में है, मगर हम नहीं चाह रहे हैं। मैंने रुकावट की बातें कह रहे हैं, हम संसार में लगे हुए हैं, हम अपने शरीर की इच्छा के पूरा कर रहे हैं, और शैतान में उसकी जो है बरमाने में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है। परमेश्वर कहता है, मैं उस प्रकार का बल का आत्मा तुझे दूंगा। बीते हुए संदेश में हमने देखा, जंगली सांड से भी ऊपर जो है बल, ताकत मैं तुझे देना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो अभिषेक। मगर आप प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारा परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उस वायदा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसा वायदा दिया है, वो वायदा का पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मगर हम कहाँ हैं? हमको टटोल के देखना है। क्या संसार में हम पड़े हुए हैं, शरीरता में पड़े हुए हैं, शैतान को गुलाम बनकर बैठा है, वो आपको जांचना है। शत्रु का हरेक चालों को जीतने के लिए उपाय हमें रखा है। इसलिए पवित्र आत्मा में दिया गया है, अभिषेक हमें दिया गया, मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए उस दाऊद ने इस प्रकार को जो अभिषेक को प्राप्त करने के बाद ही जो कहता है, उस प्रकार का बल तो मुझे देता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन को पढ़ें। भजन संहिता 103:5। भजन संहिता 103:5। जो तेरी लालसा को भली वस्तु से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान फिर से नई हो जाती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए हफ्ता में उकाब के बारे में हमने संदेश को सुना। एक बार पीछे आप इस वचन को पढ़ें। भजन संहिता 103 उसका 5। भजन संहिता 103:5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी वो खाब के समान नए बनकर उठते जाते हैं। मेरे भाई, आज आप थके पड़े हुए। क्यों? परमेश्वर तो बल देता है। परमेश्वर कहता है, नया बल दूंगा मैं। उखाब के मापी, उखाब के बारे में बीते हुए संदेश में हमने सुना। फिर दोबारा एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। यशायाह 40:31 को आप पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान। दोबारा एक और बार यहाँ पर कहता है, वो उकाब के समान पंख फैलाते हुए ऊंचाई पर उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। क्या नहीं होगा? श्रमित ना होंगे। और आगे वो चलेंगे, थकेंगे नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इस प्रकार का बल और अनुग्रह देना चाहता है, मगर हम थके पड़े हुए। हम निराशपन में चल रहे हैं। हमें मार के नहीं पता लग रहा है, मगर परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नया बल दूंगा।
और बल इसलिए देंगे क्योंकि सदा तुम परमेश्वर में बना रहोगे। अभिषेक इसलिए देता है परमेश्वर तेरे साथ रहकर, उसका साथ तुम रहकर संगति करते हुए बड़े बड़े काम करें। और तू जब प्रार्थना करोगे तुरंत परमेश्वर तेरे जवाब देगा। हालेलुया। यीशु ने भी इस बात को कहा है। देखिए मत्ती का अंदर 18:18 को पढ़िए, जल्दी से चलते। मत्ती 18:18 मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए किसको मिला ये, किसको मिला, किसको मिला? जो तुम बांधोगे। दोबारा पढ़िए बहन पीछे। मत्ती 18:18 क्या कहता देखिए जरा विश्वासी जन के लिए, उनके जीवन के बारे में और उन लोग का सामर्थ के बारे में क्या कहता है। यीशु ने कहा, कमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। ये सामर्थ आपके लिए है। हेलो, मगर हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? ऐसे अभिषेक परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। यही है पवित्र आत्मा का अभिषेक की आशीष है। हेलो, परमेश्वर यीशु ने ऐसे किया है। आंधी और तूफान को हुक्म दिया है, वो शांत हो गया। मृत्यु में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर यीशु ने छूकर जीवित कर दिया। वो बांधा और खोला। हेलो, बांधा भी है और खोला भी है। और ऐसी सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा उसने की सेवा दिया है, लोगों को छू कर चंगा किया है। परमेश्वर यीशु ऐसी बोलता है, जो मेरी आज्ञा मानकर चलेगा मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। क्या आप लोग कोई नहीं चाहते? कोई नहीं चाहते? अरे परमेश्वर ऐसे अभिषेक देना चाहता है, आपको द्वारा काम कराना चाहता है, क्योंकि आप गवाही है। मेरे भाई मेरे बहन, हम काम पर हैं। फिर देखो अंदर से ये कार्य होने के लिए परमेश्वर बुलाया है आपको और मुझे। बुलावट किसके लिए है? उसके नाम की महिमा देने के लिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। उसी में हम देखते हैं भजन संगीता में 133 उसके 1 देखिए, उस अभिषेक कैसे उतरता है। भजन संगीता 133 का 1। देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर रहे। यहाँ पर एकता मन को कहता है। इस संसार में हमको एकता मन बनना है, विरोध मन नहीं। एकता मन, भाई भाई को समझना है। कहां समझ रहा है? दोबारा पीछे पढ़िए जरा। भजन संगीता 133 उसका 1। देखो क्या है भली मनोहर बातें हैं। भाई लोग आपस में मिले रहते। आपस में मिले रहते का मतलब हर एक दुख पीड़ी परेशानी के बीच में एक सहयोगी, हेल्पफुल
जब भी वो अभिषेक बना रहता है। और इस प्रकार अजी हम रहते हैं परिवार में भी, जब भी परमेश्वर के अभिषेक का आत्मा काम करेगा। आज परिवार में एकता नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, बड़ी दुखता है। अभिषेक क्यों नहीं पा रहे? अभिषेक का आत्मा आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है और आपको छूना गया है। देखिए किस प्रकार छुना हुआ। कुरिन्थियों के निकलिए जरा, हम थोड़ा और ज्यादा जाएंगे। पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा का द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा में हम बना रहना है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। आज कलीसिया में आ रहे हैं, हम सब अंग है, परमेश्वर में बना रहने के लिए अंग है। कलीसिया आज क्या है? 4 दीवार का बिल्डिंग। मुखिया कौन है? पादरी नहीं, पादरी का काम है सेवा, मगर कलीसिया का कौन है? मुखिया। पढ़िए जरा कोलोसियों का पहला अध्याय 18 वचन। 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। कौन है? हाँ पढ़िए। जिससे कि सब बातों में उसी को प्रथम स्थान मिले। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया का सर है, हम सब उसका अंग है। इसीलिए हम सबको जो है उस अभिषेक में बना रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर का लोग है। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारा कलीसिया का मुखिया है। जो कलीसिया का जो है मुख्यत्व नहीं देता है वो समझे। आज लोग के पास समय नहीं है भवन का आने के लिए, समय देने भी नहीं चाहता। इज ओवर बिजी, इज लाइफ इज बिजी। किसी दिन जब होगा बिजी, जब पूरी बिजी हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, कलीसिया का मुखिया परमेश्वर यीशु मसीह है। आप सब अंग है। अभी अगर एक हाथ नहीं है तो वो क्या होगा? दूसरा हाथ काम करेगा क्या? दोनों हाथों से ये होती है। इसी तरह एक अंग को काट देगा तो कैसे लगेगा? हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह में जुड़ा रहना है। यही बातों को वहां पर कहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यूहन्ना सुख समाचार उसका 14:17 पढ़िए जरा। यूहन्ना 14:17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो। तू उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हेलो, क्या कहता वचन? वचन क्या कहता है? पढ़िए जरा, पीछे पढ़िए। 14:17। सत्य का आत्मा संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सुन लीजिए,
अगर आप लोग को कोई भी इंसान, कोई भी कार्य, कोई भी कुछ कर रहे हो तो तू संसार का है, तू परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि संसार नहीं समझ पाएगा उस आत्मा का और अभिषेक का, नेवर, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा। आप समझे इस बात को, पढ़िए बहन। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना वो देखता है और ना उसे जानता है। ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, मगर तू जानता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता आज है तो तेरे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आज तुम में होगा। फिर भी अनजान बने हुए हैं, फिर भी संसार अंदर है, फिर भी शरीर अंदर है, फिर भी शैतान का गुलाम है। हेलो, आपका अभिषेक को आप समझें, कहां तक चलेंगे हम लोग, कहां तक? एक अंग है ना, आज परमेश्वर ने कहा है, बहुत निकट है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैं जब आएगा ना, जब आंखें खोल कर देखोगे, इसमें सुनोगे, जब पछताओगे, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर नहीं चाह रहा कोई भी व्यक्ति जो है विनाश में चला जाए। विनाश को और कोई भी नहीं जाना, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर तो ये भी कहता है, दुष्ट अपने दुष्टता से मृत्यु मैं नहीं चाहता, वो मन फिरे। हेलो, और एक वचन देता है ऐसा एक आता, आइए मैं पढ़कर इसको समाप्त करेंगे। इज़ाया 61 उसका जो है 1 से लेके 3 तक आप पढ़िए जरा जी। 61 का 1 से 3। जी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, खेदित मन के लोगों को शांति दो, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता, और कैदियों का छुटकारा। आगे, यहोवा की करुणा, यहोवा का करुणा करने के समय, हाँ, और हमारा परमेश्वर का पलटा लेने के दिन, हाँ, पलटा लेने का दिन प्रचार करो, प्रचार करो। पलटा लेने के पहले, आने के दिन के पहले प्रचार करो कि सब शोकितों को शांति मिले, सब शोकितों को शांति मिले, और सियोन में विलाप करने वालों को राग के बदले माला, विलाप करने वालों का राग के बदले माला, राग का बदला माला, शोक के बदले में, शोक के बदले में हर्ष का देर, हर्ष का देर, और निराशा के बदले, निराशा का बदले में बड़ाई का ओढ़ना प्रदान करो, ओढ़ना प्रदान करो, जिससे कि वह धार्मिकता के, वो धार्मिकता की 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए, यहोवा का लगाया हुआ कहलाए, और उसकी महिमा प्रकट हो, उसका महिमा प्रकट हो। कौन करेंगे ये? हेलो, कौन? इतनी बातें लिखी हैं आपके लिए, आपके द्वारा होना है। यदि आप ही दुखी पीढ़ी है तो किसको क्या, दुखी पीढ़ी को तो शांति दोगे? जब आप ही नहीं समझ रहे तो दूसरा के कहां से समझाओगे? घर में जाके दोबारा पढ़िए इसको। बहन तुम पढ़िए जरा एक बार, जिसका कान है वो सुने जी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए जी मेरा अभिषेक किया। अभिषेक किया, किसको अभिषेक किया? आप लोग का अभिषेक किया हुआ। आमीन। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं,
आपको उद्धार किस लिए किया गया है? औरों के लिए उद्धार का कारण बने, शांति का कारण बने, छुटकारा का कारण बने, आनंद का कारण बने, मुक्ति का कारण बने, परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। हालेलुया। उद्धार इसलिए नहीं किया है मस्त होकर बस मैंने उद्धार पा लिया ठीक है, ऐसा नहीं। औरों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे, अगर वो नहीं आता तो आज आप और मैं यहां नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन अभी भी समझें, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब और मेरा कारोबार और मेरी नौकरी सिर्फ बना रहे हैं, ये नहीं। इसके लिए नहीं बुलाया, इसलिए सामर्थ नहीं दे रहा, इसलिए अभिषेक नहीं कर रहा। औरों के लिए उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना। यहां तो अपने खुद को परिवार को नहीं संभाल पा रहे, बाहर तो छोड़िए आप, बाहर क्या करेंगे आप? खुद को परिवार को नहीं बचा पा रहे, तो इसका मतलब आप कहां हो? आप कहां हैं? मेरे भाई मेरे बहन, आपको समझना है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र आत्मा दिया हूं, और वो ताजा अभिषेक प्रत्येक दिन प्राप्त करने के लिए कहता है, और वो सामर्थ को प्राप्त करें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीवन बिताए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन।